Hello guys, hi, welcome to Roy Digital and this is Hrishikesh Roy, your digital marketing trainer and friend. Guys, आज इस सेशन में मैं आपको एक बेहतरीन 2021 देने वाला हूं। 2021 ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, जिसके अंदर एक महीना पूरा जनवरी हमारा जा चुका है, फरवरी मंथ चल रहा है। और अगर आप अभी तक यही सोचने में लगे हैं कि किस टाइप की वेबसाइट मैं क्रिएट कर सकता हूं सो दैट मेरा डिजिटल मार्केटिंग में एक अच्छा स्मूथ वे मिल पाए मुझे और मुझे आने वाले लॉन्ग रन में एक अच्छा रेवेन्यू सोर्स मेरा बन पाए, तो गाइज आज इस सेशन में मैं आपको 11 ऐसे वेबसाइट आइडियाज बताने वाला हूं जो कि 2021 में रॉकिंग होने वाला है, बम ब्लास्टिंग होने वाला है और आपको मिलने वाला है एक रेवेन्यू सोर्स। यस, आपको सिर्फ इतना करना है आज के इस वीडियो को देखने के बाद उन 11 में से कोई एक या दो, अगर आप दो कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, वरना मिनिमम एक कोई भी आइडिया को पिक करना है और उस पे कल से काम स्टार्ट कर देना है। कल से काम स्टार्ट करोगे तो मैं गारंटी देता हूं आने वाले अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर मंथ तक आपका वो पर्टिकुलर वेबसाइट आपको अमीर तो नहीं मैं ये कहूंगा, लेकिन आपको इतना रेवेन्यू देना शुरू कर देगा कि आप सेटिस्फाइड हो जाओगे। आज से जो आप बिल्कुल जीरो हो या फिर आप अभी वेबसाइट से कुछ नहीं अर्न कर रहे हो, लेकिन आने वाले अक्टूबर नवंबर तक आपके जेब में अच्छा खासा रेवेन्यू आने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम मैं जल्दी से वो आइडियाज रिवील कर देता हूं। उसमें से एक दो आइडियाज पे मैंने भी काम करने स्टार्ट कर दिए हैं, आप भी कर दो। मैं आइडियाज भी बताऊंगा और प्रॉपर रीजनिंग दूंगा कि क्यों आपको उन वेबसाइट और उन आइडियाज पे काम करना चाहिए। तो गाइज, सेशंस को स्टार्ट करने से पहले एक अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ सो दैट आपको मेरी नोटिफिकेशन इंस्टेंट मिल पाए डिजिटल मार्केटिंग के ऐसे वीडियोस के लिए। और अभी के अभी लाइक कर दो, जो पुराने लोग हैं कि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहती है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है और हमको मोटिवेट रखने के लिए आपका लाइक हमें चाहिए होता है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग एंड द ट्रेडिशनल आपको जो स्टार्ट करना है वो है ब्लॉग साइट। ब्लॉग साइट मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ब्लॉग साइट कई सालों से पॉपुलर रहा है और आने वाले कई साल तक पॉपुलर रहेगा। ये बिल्कुल भी इसकी जो ट्रेंड है वो कम नहीं हो रहा है। गूगल को अपने आप को जिंदा रखने के लिए ब्लॉगर्स को जिंदा रखना पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉग साइट वो साइट होती है जहां से गूगल को एक्चुअली में कंटेंट मिलता है अपने सर्च इंजन को, अपने सर्च प्लेटफॉर्म को जिंदा रखने के लिए। तो इसलिए गूगल ब्लॉगर्स को कभी मरने नहीं देगा, उनको छप्पड़ फाड़ के वो हमेशा ट्रैफिक देगा। तो इसलिए अगर आप किसी भी स्किल में बेस्ट हो, अगर आपको लग रहा है कोई भी नीश आपके दिमाग में चल रहा है या फिर आप उसको अच्छा खासा तरीके से कंटिन्यू कर सकते हो, आज से स्टार्ट कर दो। एक स्पेसिफिक नीश पकड़ो, जल्दी से उस पर ब्लॉग लिखना स्टार्ट कर दो। डेली एक ब्लॉग तो पॉसिबल अभी फिलहाल नहीं है, आप वीकली एक ब्लॉग से स्टार्ट करो। जब आपको लगे कि हाँ ट्रैफिक आना शुरू हो गया है, तब आप आने वाले टाइम में अपने ब्लॉग की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो। ध्यान रखना, ब्लॉग वही लिखना जिसका कीवर्ड रिसर्च आपने कर लिया हो। अगर आपका कीवर्ड रिसर्च स्ट्रांग नहीं है तो आपको ब्लॉग लिखना इसलिए यूजलेस हो जाएगा क्योंकि उसमें ट्रैफिक नहीं आएगा। कीवर्ड रिसर्च के लिए मैंने ऊपर आई बटन पे ये वाला वीडियो दे दिया कीवर्ड रिसर्च का, अभी जाके देखो और उसके बाद आप ब्लॉग लिखना स्टार्ट कर दो। आपकी साइट रैंक हो जाएगी, ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाएगा, एडसेंस को करो जल्दी से मोनेटाइज, उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग करो और बहुत सारे स्पॉन्सर्स आने वाले टाइम में आपको अक्टूबर नवंबर तक देखने को मिल जाएंगे जो आपकी साइट को स्पॉन्सर करने वाले हैं। तो अभी से स्टार्ट कर दो। और इस टाइप की वेबसाइट बनाने के लिए गाइस आप को एक डोमेन और होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास है तो आप आज से ही स्टार्ट कर दो, और अगर आप नहीं है तो प्लान कर लो और नीचे दिए गए होस्टिंगर के लिंक से आप उसे बाय कर लो। मैं होस्टिंगर रिकमेंड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इनिशियल डेज में वो सबसे अफोर्डेबल होस्टिंग है, जिसके अंदर आपको एक डोमेन फ्री मिलने वाला है, एक एसएसएल फ्री मिलने वाला है और होस्टिंगर आपको एसएसडी स्टोरेज के साथ आपकी साइट को बनाता है फास्ट लोडिंग स्पीड। गाइस, नीचे दिया गया लिंक मेरा एफिलिएट लिंक है, आप उससे बाय कर सकते हैं, जिससे हमें थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाएगा और हमारे सर्वाइवल के लिए वो जरूरी भी है। तो गाइस जरूर करना। और रॉय डिजिटल ये कोड अगर आप यूज करेंगे वाइल द टाइम ऑफ चेकआउट कूपन कोड की जगह, तो आपको फर्दर और डिस्काउंट मिल जाएगा फाइनल प्राइस के बाद भी। तो जरूर आप ट्राई कीजिएगा। और गाइस नेक्स्ट जो आइडिया है वो एक अमेजिंग आइडिया है। आइडिया नंबर 2 विच इज अ न्यूज वेबसाइट। आप न्यूज वेबसाइट को ऑन कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे न्यूज वेबसाइट, न्यूज कहां से लाएंगे? अब आप बोलेंगे अरे न्यूज वेबसाइट जैसा काम जो होता है उसमें बहुत ज्यादा कंटेंट बनाना होता है और उसमें डेली या फिर हर घंटे कंटेंट डालना होता है, और अगर हम न्यूज वेबसाइट बनाएंगे तो कौन हमारी न्यूज पढ़ेगा? मार्केट में ऑलरेडी रिपब्लिक चैनल है, मार्केट में ऑलरेडी आज तक है, एनडीटीवी है, इनके सामने हमारी न्यूज कहां टिकेगी? बिल्कुल बात सही है, 100% बात सही है, आप कहीं नहीं टिकोगे इनके सामने और ये आपको टिकने भी देंगे। इनके अंदर इनकी वेबसाइट के अंदर हर घंटे कम से कम 200 से ज्यादा आर्टिकल पब्लिश होते हैं। बहुत बड़ी टीम है जो कि कंटेंट को क्यूरेट भी करती है और कंटेंट को क्रिएट भी करती है। मतलब इनके पास रिपोर्टर्स की कमी नहीं है और कंटेंट राइटर्स की कमी नहीं है, तो आप इनके सामने नहीं टिकोगे। तो मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं वो ये है कि आपको डेली एक न्यूज लिखना है, और वो भी पॉलिटिकल न्यूज नहीं लिखना है, आपको अपने लोकल न्यूज लिखना है कि आपके एरिया में क्या हुआ है या आपके सिटी में क्या हुआ है या आपका कोई एक पर्टिकुलर एरिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली बहुत बड़ा है, दिल्ली से रिलेटेड भी बहुत सारे न्यूज पेपर जो ऑनलाइन न्यूज चैनल्स हैं वो अवेलेबल हैं, वो मुझे टिकने नहीं देगी। लेकिन अगर मैं चाहूं दिल्ली का एक बहुत फेमस एरिया फॉर एग्जांपल चांदनी चौक, मैं चांदनी चौक की न्यूज को खाली वहां पर पब्लिश करूंगा, तो उससे क्या होगा? इनिशियल डेज में मेरे पास कंटेंट भी रहेगा
चांदनी चौक से रिलेटेड, और चांदनी चौक के जो कीवर्ड्स है वो पर्टिकुलर मेरे न्यूज चैनल के लिए कंसेंट्रिक हो जाएंगे, और जिस वजह से गूगल को ये पता लग जाएगा कि सिर्फ चांदनी चौक की जो ऑथेंटिक न्यूज है ना वो सबसे पहले इस पर्टिकुलर ब्लॉग पे आती है। तो गूगल की अथॉरिटी आपके वेबसाइट के लिए बढ़नी शुरू हो जाएगी, उसका जो ट्रस्ट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे आपको लगे कि आपका ट्रैफिक आना शुरू हो गया आपके न्यूज चैनल पे, आपके न्यूज ब्लॉग साइट पे, मतलब न्यूज वेबसाइट पे, तब आप थोड़ा सा अपना चैनल बढ़ाओ, मतलब अपना रीच बढ़ाओ, उससे बाहर निकलो, फिर थोड़ा सा आउटर सर्कल की न्यूज छापनी शुरू करो अपने ब्लॉग साइट में। आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। मैंने नवंबर तक का टाइम दिया है ना, ये सारा कुछ करो, आपकी न्यूज वेबसाइट एक क्या पता नवंबर के बाद दिसंबर तक आपका इतना रीच बढ़ जाए कि आपको पूरे पैन इंडिया की न्यूज को पब्लिश करने की जरूरत पड़ जाए, और उसमें भी आपको ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि तब तक आपका ट्रस्ट गेन हो जाएगा गूगल का आपके वेबसाइट पे। तो ये करना जरूरी है। न्यूज की वेबसाइट को आप ऑन कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे न्यूज वेबसाइट बहुत ज्यादा पॉपुलर मार्केट में डिमांड में है। ठीक है, तो जरूर करना। थर्ड इंपॉर्टेंट आइडिया जो वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हैं वो है रिव्यू वेबसाइट। आपको पता है कि आज के डेट में ऑनलाइन हर चीज लोगों ने बाय करनी शुरू कर दी है। पैंडेमिक में तो खासकर ये चीज लोगों की हैबिट में आ गया है कि अगर संतरे भी मंगवाने हैं तो ऑनलाइन मंगवाओ, अंडे भी मंगवाने हैं तो ऑनलाइन मंगवाओ। अब लोगों का ना बाइंग बिहेवियर बढ़ चुका है। अब बाइंग बिहेवियर जब ऑनलाइन बढ़ चुका है तो किसी भी चीज को बाय करने से पहले, खासकर गैजेट्स हो गया, खासकर कोई ऐसा प्रोडक्ट हो गया जो कि वो एक अच्छा खासा अमाउंट पे करने वाले हैं, तब वो पहले रिव्यू जरूर चेक करते हैं। तो आप रिव्यू की वेबसाइट स्टार्ट कर दो। इसमें एक प्रो टिप देना चाहूंगा। प्रो टिप ये है कि गाइज आपको रिव्यू के लिए एक कैटेगरी पकड़ लेनी है। फॉर एग्जांपल आप सिर्फ हेडफोन्स पे रिव्यू देते हैं, वो आपकी कैटेगरी होगी। अब गूगल को जब दिखेगा कि सिर्फ हेडफोन से रिलेटेड कंटेंट इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आते हैं, तो गूगल एक कीवर्ड या एक सेट ऑफ कीवर्ड्स को आपके पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए डेडिकेट कर देगा कि इस टाइप के कीवर्ड के जो कंटेंट है इसमें सबसे पहले आते हैं, या फिर अगर सबसे पहले भी नहीं आते हैं तो यहां पर जरूर आते हैं। तो आपकी साइट गूगल की नजरों में हेडफोन से रिलेटेड कंटेंट का एक साइट बन जाएगा, एक जरिया बन जाएगा, जिससे आपकी साइट में गूगल फोकस यही करेगा कि इस टाइप के कीवर्ड में इस साइट को तो रैंक कराना है, और उससे होगा क्या, आपकी साइट पे ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। और सेकेंड इंपॉर्टेंट काम, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं ढेर सारी, क्योंकि हेडफोन्स एक ऐसी चीज है, लोग खरीदने से पहले उसका रिव्यू जरूर चेक करेंगे। मतलब अगर नहीं भी करेंगे तो आपके साइट में ट्रैफिक तो जरूर आएगा, जहां से आप Amazon की एफिलिएट मार्केटिंग बहुत तगड़े तरीके से कर सकते हैं। और धीरे धीरे जब आपकी ट्रैफिक बहुत चरम सीमा पे पहुंच जाएगी, तब आपको स्पॉन्सर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। मार्केट में जो भी नया हेडफोन आएगा ना, वो आपको पहले कांटेक्ट करेगा, सर मेरे बारे में रिव्यू लिख दो, मेरे इस नए प्रोडक्ट को आपको मैं भेज रहा हूं, आप इस प्रोडक्ट को भी रख लो, रिव्यू भी लिखो, और उस रिव्यू के एवज में हम आपको पे भी करेंगे। तो स्पॉन्सरशिप मिलने भी स्टार्ट हो जाएंगे। ये आपको बेनिफिट होने वाला है। रिव्यू साइट स्टार्ट कर दो, 2021 का एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। आइडिया नंबर 4, गाइस, ट्रैवल वेबसाइट। अगेन आपको लग रहा होगा ना, अरे यार ये तो खर्चे वाला काम हो गया, ट्रैवल मैं कैसे करूंगा, मेरे पास इतने पैसे थोड़ी ना ट्रैवल करने के लिए कि मैं जगह जगह पर जाऊंगा और नए नए एरिया को एक्सप्लोर करूंगा और उसके बारे में लिखूंगा, ये तो बहुत खर्चे वाला काम होगा, ये हमसे नहीं होगा। तो आप ऐसा नहीं करो। आपको मैं ये करने के लिए नहीं बोल रहा कि आप ट्रैवल वेबसाइट सबसे पहले स्टार्ट करो डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशन पर जाके, नहीं, आप जिस एरिया में रहते हो उस एरिया के जो हाइपर लोकल एरियाज हैं उनको पकड़ लो। आप सिंपल एक काम करो, आपके एरिया के जो नियरेस्ट, मतलब आपके रेडियस में, फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर का रेडियस ले लो, जिसमें आप देखो टूरिस्ट डेस्टिनेशन कितने हैं, आपके पास टूरिस्ट स्पॉट कितने हैं, आपके पास ऐसे कौन सी जगह है जो कि फेमस है या थोड़ा सा पूछ देने पे फेमस हो सकती है, उस पे काम करना स्टार्ट कर दो। उस पे एक डिटेल ब्लॉग बनाओ कि आप वहां पर जाओ, वहां के कितने फूड्स अवेलेबल है, मतलब किस टाइप के फूड्स वहां पर फेमस है, किस टाइप के वहां पर गिफ्ट अवेलेबल है, यहाँ पर वहां पर आपको क्या क्या खाने को मिल सकता है, क्या क्या खरीदने को मिल सकता है, वहां पर नेचर कैसा है, इस सब चीज पे ना एक डिटेल्ड लोकल आप ट्रैवल डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करो और उन पे लिखना स्टार्ट कर दो। अथॉरिटी बढ़ाओ धीरे धीरे, अथॉरिटी जैसे जैसे बढ़ती रहेगी फिर धीरे धीरे आपका साइट का जो ट्रैफिक है वो बढ़ेगा। अगेन एडसेंस से आप मोनेटाइज करो, एफिलिएट मार्केटिंग से मोनेटाइज करो, एंड थर्ड स्पॉन्सर्स मिलने शुरू हो जाएंगे नवंबर तक। अगर आपने एक आर्टिकल भी वीकली लिखना स्टार्ट कर दिया इस पर्टिकुलर नीश पे, आई गारंटी यू कि आपका 2022 बहुत खास जाएगा, क्योंकि उस टाइम तक आपके साइट में अच्छा खासा ट्रैफिक और मोनेटाइजेशन हो चुका होगा। फिफ्थ बेस्ट आइडिया गाइस, जॉब हंटिंग साइट ओपन कर दो।
क्यों? क्योंकि पैंडेमिक में बहुत लोगों की जॉब गई है, इस टाइम पे लोग जॉब ढूंढ रहे होंगे। डेफिनेटली naukri.com, इंडीड, ये सब साइट है जहां पर लोग जॉब ढूंढने जाएंगे। लेकिन अगर आपने एक जॉब पोर्टल ऑन कर दिया जिसके अंदर आप एम्प्लॉयर्स को ये ऑप्शन दे रहे हो कि वो फ्री में लिस्टिंग करें और फ्री में हायर करें, इनिशियल डेज में ये आपके लिए एक हुक होगा अपने ऑडियंस को लाने का अपने साइट के अंदर। यूजर जनरेटेड कंटेंट आपको मिल जाएगा, मतलब यहां पर आपको कंटेंट खुद नहीं लिखना है, आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बना देना है और उस प्लेटफॉर्म में खुद जिनको एम्प्लॉयज चाहिए वो आके अपने जॉब को पोस्ट करेंगे फ्री में, और उनके कंटेंट से ट्रैफिक जनरेट होगा और उस ट्रैफिक से सीधा आपको फायदा होगा। यानी यहां पर कंटेंट कोई और दे रहा है और फायदा आपको हो रहा है, यहां पर सीधा आपका बेनिफिट है। पहले एडसेंस से मोनेटाइज करो और जैसे जैसे आपकी साइट में ट्रैफिक बढ़ जाए, ऑडियंस बढ़ जाए, यूजर्स बढ़ जाए, मतलब एम्प्लॉयर्स अपने ज्यादा से ज्यादा जॉब को आपको पोस्ट कर रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर, उसे भी चार्जेबल कर दो कि पर जॉब लिस्टिंग के इतने पे करने पड़ेंगे वगैरह वगैरह, इस तरीके से स्टार्ट कर दो। 2022 तक आपका जॉब पोर्टल जो है बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगा, ये आप जरूर कर सकते हैं। प्रो टिप इसमें ये है, अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो आप डब्ल्यूपी जॉब मैनेजर एक प्लगइन है, इसको यूज कर लेना। ये आपका काम बहुत आसान कर देगा, सब कुछ मैनेज कर देगा आपके बिहाफ पे। आपको सिर्फ इसको इंस्टॉल करके इसके जो सेटिंग्स है वो कर लेने हैं। अगर इसकी सेटिंग्स पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर बताना कमेंट में। अगर कमेंट में अच्छा खासा डिमांड जनरेट हो गया इस पर्टिकुलर प्लगइन को लेके, मैं इसकी डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। सिक्स आइडिया जिस पे आप काम कर सकते हैं 2021 पे, वो है मेंबरशिप साइट। मेंबरशिप साइट क्या होता है कि अगर मेरे साइट के अंदर कंटेंट बहुत अच्छा है, लोग उसको आके पढ़ते हैं, समझते हैं और वहां से नॉलेज लेके जाते हैं, व्हाट इफ अगर मैं उनको ये एक ऑप्शन दे दूं कि ये जो फ्री कंटेंट है ये तो फ्री है, लेकिन मेरे पास कुछ प्रीमियम कंटेंट भी है जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, और वो प्रीमियम कंटेंट कुछ ऐसा होना चाहिए जो सच में लोग ढूंढ रहे हो और उनको कहीं नहीं मिल रहा है लेकिन आप उसे प्रोवाइड कर रहे हो। तब क्या होता है, लोग आपकी साइट का मेंबरशिप ले लेते हैं कि हाँ इस साइट के अंदर ना प्रीमियम कंटेंट बहुत अच्छा होता है, मैं इसके लिए हर महीने 300 रुपए 400 रुपए पे करने के लिए रेडी हूं। अब क्या होगा, आपकी साइट के अंदर डेफिनेटली ट्रैफिक तो फ्री में जनरेट होगा, जो कि फ्री कंटेंट आप सबके लिए ओपन रख रहे हो। सीरियस ऑडियंस आपकी साइट पे आएगी, उसमें से वो ऑडियंस जो कि सच में सीरियस होगी वो आपके मेंबरशिप को डेफिनेटली बाय करने की कोशिश करेगी, क्योंकि उनको कंटेंट का पोटेंशियल पता होता है कि इस टाइप के कंटेंट अगर इस साइट में मिल रहा है तो मुझे इसको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। गाइस ये सेम ट्रेंड आपने YouTube में फॉलो किया होगा कि YouTube में भी अब ज्वाइन का एक ऑप्शन आता है जिसके अंदर वही क्रिएटर जो कि फ्री में कंटेंट बनाता है उसके नीचे एक ज्वाइन का ऑप्शन आ जाता है जिसके अंदर आप उसका प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं कि जो वो फ्री कंटेंट दे रहा है वो तो दे रहा है, लेकिन इसके अलावा कुछ प्रीमियम कंटेंट भी है जो कि फ्री में नहीं जा रहा है। अगर आपको वो कंटेंट देखनी है तो आपको इस पर्टिकुलर क्रिएटर को एज अ ज्वाइन करना पड़ेगा मेंबरशिप, राइट, उसका मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा तो आप उस प्रीमियम कंटेंट देख सकते हो। सेम चीज आप अपनी वेबसाइट में कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले आपको फ्री कंटेंट देके अच्छा खासा ट्रैफिक जनरेट करना है और मार्केट में ट्रस्ट क्रिएट करना है। अगेन वही चीज, नवंबर तक काम करो इसमें जम के रज के और अच्छा खासा अपना ट्रैफिक जनरेट कर लो अच्छे कंटेंट के थ्रू, और उसके बाद प्रीमियम कंटेंट के लिए नवंबर के बाद 2022 में आपको पता लग जाएगा कि इतने लोगों ने आपकी साइट में मेंबरशिप लिया है। ये पर्टिकुलर मेंबरशिप जो है यूएस यूके में बहुत फेमस है, अगर आप वहां के लिए कंटेंट या वहां का ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो तो ये आपके लिए खास अच्छा रहेगा। सेवेंथ आइडिया जिस पे आप काम कर सकते हैं वो है ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट। गाइस ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट भी आज के डेट में बहुत अमेजिंग एक आइडिया है जिसके अंदर आपको सिर्फ वेबसाइट बनाना है और अगेन यहाँ पर यूजर जनरेटेड कंटेंट मिल जाएगा। आपको उस वेबसाइट में खास कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ऑप्शन दे देना है कि लोग आके अपने प्रोडक्ट को वहां पर एज अ सेल कर पाए, राइट, एज अ सेलर सेल कर पाए। सिर्फ ड्रॉप शिपिंग, कोई मार्केट प्लेस टाइप नहीं कि वहां पर आए अपना इमेज अपलोड करे, टाइटल अपलोड करे और उसको वहां पर वो लिस्ट कर दे, और जैसे ही वहां पर कोई सेल हो पेमेंट तो आपके पास आए लेकिन वो प्रोडक्ट वो पर्टिकुलर सेलर जो है वहां पर उसको शिप कर दे। इसमें कंटेंट आपको यूजर देंगे, कंटेंट पे ज्यादा काम नहीं करना है, उस कंटेंट से आपको सिर्फ एसईओ करना है, ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाएगा एसईओ के बाद, और आपके पास ट्रैफिक से रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप एडसेंस से मोनेटाइज करो, और अगर कमीशन रखना है बीच में कि पर सेल का आपको अपने उस सेलर से इतना लेना है तो आप उसको भी रख सकते हैं। नवंबर तक काम करो, अगेन 2022 तक आपको इसमें अच्छा खासा स्कोप देखने को मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर टाइप का ड्रॉप शिपिंग का जो सबसे बड़ा एग्जांपल है दुनिया में आपको देना चाहूंगा वो है ईबे। ईबे आपको पता है कितनी बड़ी वेबसाइट है, और ईबे काफी टाइम पहले स्टार्ट हुआ था, आपको अब करना है तो ईबे की तरह आप भी यूज कर सकते हैं। ईबे के अंदर बहुत सारी कैटेगरी है, आप कुछ नीश रख दो कि इस टाइप के ही प्रोडक्ट लोग यहाँ पर आके सेल कर सकते हैं, तो आपको इसमें काफी फायदा होने वाला है। आइडिया नंबर 8, आप एक एफिलिएट वेबसाइट को भी ऑन कर सकते हैं। अब एफिलिएट वेबसाइट करता क्या है, हालांकि आप एफिलिएट मार्केटिंग तो अपने ब्लॉग साइट से भी कर सकते हैं या बाकी ऊपर दिए गए जितने भी और मैंने आइडियाज बताए उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन एफिलिएट वेबसाइट का मतलब क्या है, यहां पर आप एक मीडिएटर वेबसाइट बन सकते हैं, एक काइंड ऑफ एजेंसी बन सकते हैं जहां पर प्रोडक्ट
प्रमोट करने एडवर्टाइजर्स आएंगे और उस एडवर्टाइजर के प्रोडक्ट्स को पिक करके एफिलिएट मार्केटिंग करने एफिलिएट मार्केटर्स आएंगे। तो यानी आप एज ए एजेंसी यहां पर बन सकते हैं, लाइक अ क्लिक बैंक, और यू कैन से दैट लाइक अ सीजे, या फिर जितने भी मार्केट में इंपैक्ट रेडियस है या जेवीजू है, इस टाइप की वेबसाइट आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। आपको सिर्फ इसमें क्या करना है, आपको एक वेबसाइट बनाना है जिसके अंदर आप एक प्लगइन का यूज कर सकते हैं। अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो एफिलिएट डब्ल्यूपी एक प्लगइन है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस टाइप की वेबसाइट को बनाने में। यहाँ पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है क्योंकि यहाँ पर आपको एडवर्टाइजर्स भी लाने हैं और यहाँ पर आपको एफिलिएट मार्केटर्स भी लाने हैं, थोड़े बहुत टाइप्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इस टाइप की वेबसाइट आपको लॉन्ग रन में काफी ज्यादा बेनिफिट दे सकती है। आइडिया नंबर 9, आप एक पॉडकास्ट वेबसाइट ऑन कर सकते हैं। गाइस, पॉडकास्ट का आपको डेफिनेटली पता है कि आज की डेट में एक ट्रेंड सा चल गया है। पॉडकास्ट में बेसिकली लोग क्या करते हैं, आपको सुनते हैं, वो आपके जो कंटेंट है उसको एज अ ऑडियो लेते हैं और बहुत फोकसली आपके ऑडियो को सुनते हैं, फिर आपके ऑडियो से ही जो कन्वर्जन निकलना होता है वो निकलता है। तो पॉडकास्ट का एक ट्रेंड सा बन चुका है। आप क्या कर सकते हैं, आप एज अ कंटेंट ऑडियो को जनरेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में जाके, सो दैट लोगों को पता हो जाए कि आपके ऑडियो कंटेंट को या आपके पॉडकास्ट को सुनने के लिए उनको इस वेबसाइट पर जाना है। तो आप पॉडकास्ट की वेबसाइट को भी यहाँ पर रन कर सकते हैं, उसको मोनेटाइज कर सकते हैं एडसेंस के थ्रू, और उसको आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी मोनेटाइज कर सकते हैं। पॉडकास्ट का भी एक अच्छा ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर ईयर में। आइडिया नंबर 10, गाइस, आप कूपन वेबसाइट बना सकते हैं। कूपन वेबसाइट बेसिकली डिजिटल मार्केटर्स बनाते हैं जो कि खासकर एफिलिएट मार्केटिंग से ही रेवेन्यू को जनरेट करने की कोशिश करते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक एफिलिएट मार्केटिंग एजेंसी का एक्सेस है, मान लेते हैं क्लिक बैंक का है, या फिर मैं मान लेता हूं मैक्स बाउंटी हो गया, या फिर ऐसे ही बहुत सारे और ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक साइट है सीजे कमीशन जंक्शन, इसके अंदर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं एडवर्टाइज करने के लिए, और उन प्रोडक्ट्स के आपको वहां पर कूपन्स भी वही वेबसाइट अवेलेबल कराती है कि अगर आप चाहते हैं तो अपने पर्टिकुलर ऑडियंस को आप इस कूपन को देके उनसे कम प्राइस में इस प्रोडक्ट को बाय करा सकते हैं। अब सीजे मुझे कूपन देगा और उन कूपन्स का मुझे यूज करना है अपनी वेबसाइट में एज अ कूपन साइट। तो कूपन साइट के बहुत सारे थीम्स आपको मिल जाएंगे। आप इसको प्रीमियम ही समझिए क्योंकि इस टाइप की जो थीम होती है वो प्रीमियम होती है। आप इसको थीम फॉरेस्ट में जाके बाय कर सकते हैं, और कूपन्स आप सीजे या मैक्स बाउंटी या फिर क्लिक बैंक जैसे एफिलिएट एजेंसी जो साइट होती है यहाँ जाके आप उनको ले सकते हैं और उसका यूज आप अपने वेबसाइट के अंदर कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा 2021 पे। मेहनत आपको अक्टूबर नवंबर तक करना है और आपको 2022 आपका अच्छा हो जाएगा। इस तरीके से एक बार जरूर ट्राई कीजिए। लास्ट आइडिया ऑफ द सेशन, आइडिया नंबर 11, आप स्टार्ट कर दीजिए अपना कोई भी कोर्स सेल करना। गाइस, अगर आपके अंदर कोई भी स्किल है, फॉर एग्जांपल आपको गिटार बजाना आता है, आपको पियानो बजाना आता है, आपको सिंगिंग आता है, आपको कंटेंट राइट करना आता है, आपको कुछ भी आता है, मतलब एज अ स्किल जो आप दुनिया को सिखा सकते हैं, तो एक सही टाइम आ गया है इस चीज को सेल करने का। क्योंकि आफ्टर पैंडेमिक ये देखा गया है कि लोगों ने घर में बैठ के काफी ज्यादा कोर्सेज को सेल किए हैं और लोगों ने खरीदे भी हैं। मार्केट में बहुत सारे ऐसे कोच आ चुके हैं जिन्होंने अपने कोर्सेज को बहुत वॉल्यूम में सेल किया है, क्योंकि इस टाइम पे डिमांड बहुत ज्यादा है। मेरे खुद के कोर्सेज भी कई करोड़ों में सेल हो गए हैं पिछले कुछ पैंडेमिक से लेके अभी तक की बात कर रहा हूं। तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। अपना स्किल आपको खाली यहाँ पर देखना है कि आप किस चीज में बेस्ट हैं, और वही चीज के आप सिखा भी सकते हैं। अगर सिखा सकते हैं, उनका वीडियो फॉर्मेट बनाइए, मतलब उनका वीडियो कंटेंट बनाइए, और वर्डप्रेस में जाके एक प्लगइन यूज कर लीजिए विच इज लर्न प्रेस, LEARN, लर्न प्रेस को यूज करके आप अपना LMS क्रिएट कर सकते हैं, जहां पर वो वीडियो आप वहां पर अपलोड कर सकते हैं, और वहीं से जो भी आपके कोर्स को बाय करेगा एज अ LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, वो वहां से उन वीडियोस को देख के अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकता है, असाइनमेंट्स वगैरह भी वही कर सकता है। तो गाइस, ये थे मेरी तरफ से 11 वो टॉप आइडिया जो कि आप 2021 में यूज कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर वेबसाइट को बनाने में, जो कि आपको 2022 तक आने तक अच्छा खासा रेवेन्यू सोर्स दे सकता है। तो गाइस, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, गाइस कोई भी सुझाव आपके मन में जो चल रहा है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में बताएं, और हम कोशिश करेंगे आपके उन सुझावों को पिक करके उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने में। तो गाइस, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है, लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ। ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए रेगुलर लाता रहूंगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय।